मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए, क्योंकि परमात्मा की कृपा हम सब पर बराबर है। सबको भगवान ने ये मानव चोला दिया है और संत महात्माओं की कृपा से हम सबको ये ज्ञान भी हो गया कि इस देह में हरि मिलत है। ये हरि मिलत की एक कंडीशन साथ में है कि बाकी सब बिछड़त है। हम उसे समेटने में लगे हुए हैं जो एक दिन सबसे छूटेगा, सबसे छूटेगा। चाहे संत महात्मा हो, भगवान अवतार लेके आते हैं, वो भी लीला करके यही दिखाते हैं। उनका दिव्य चिन्मय शरीर होता है कि शरीर सबका मरण धर्मा है और सब कुछ संसार में मिटने के लिए बना है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जागने का प्रयत्न कीजिएगा। अभी हम लोग होश में नहीं हैं, पूर्ण जागृति में नहीं हैं। कल भी आपसे निवेदन किया था, संसार से जो जीव प्रेम करेगा उसे एक दिन रोना पड़ेगा, उसको दुखी होना पड़ेगा, और जो भगवान से प्रेम करोगे अजर अमर हो जाओगे। भगवान अजर अमर हैं, उसमें कभी वियोग नहीं होता, कभी भगवान की मृत्यु नहीं होती। आत्मा कभी नहीं मरेगी, परमात्मा कभी नहीं मरेंगे। ईश्वर कभी अविश्वसनीय नहीं होगा। बस तुम्हारे प्रेम के बस में होकर ईश्वर तुम्हारा सब कुछ बनने को तैयार है। जितने रिश्ते आपके शरीर में हैं संसार में, वो सब भगवान ही बने हुए हैं। हम उनमें भगवान को देख लें। बार बार निवेदन करता हूं, छोटी सी बात, शरीर का संबंध त्याग कर आत्मा का संबंध परमात्मा से है। सब कुछ परमात्मा नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमारी माइक आंख है, शरीर की आंख है, आत्मा की आंख नहीं है, हमें नजर नहीं आ रहा। परमात्मा इतना करीब है हमारे जितना ये शरीर भी आपके करीब नहीं है। अब आप लोग विश्वास करें कि ना करें, शरीर नश्वर था, शरीर नश्वर है और एक दिन पूरी तरह मिट जाएगा। ये किसी खास मकसद के लिए भगवान की कृपा से मिला है, और वो मकसद था इस देह में हरि मिलत है। भगवान अपने घर ले जाने के लिए हमें ये मौका देता है। जिस दिन आप भी
गोपियों की तरह जाग जाएंगे, आत्म जागृति हो जाएगी। ऐसे ही परिवार में रहते हुए, ऐसे ही समाज में, संसार में रहते हुए आप भी गोपियों की तरह कैसे हो जाएंगे? ध्यान से सुनो। गोपियां कहती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे। क्या कहा गोपियों ने? कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। कमाल है, कैसा भाव है गोपियों का। अभी आगे चल के सुनोगे, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। वो प्रेम की वो पराकाष्ठा। मैं उससे पहले आपको इतना तैयार करना चाहता हूं कि आप गोपी प्रेम को समझ पाएं, सुन पाएं, हृदय में उतार पाएं। अन्यथा जैसे अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ, आगे की चर्चा सुन के भी कुछ नहीं मिलने वाला। क्या कहा गोपियों ने? अरे उद्धव से ही कह रही हैं गोपियां कि जब से श्याम, जब से कान्हा यहां से मथुरा चले गए, तो निश दिन बरसत नैन हमारी। क्या कह रही हैं? जब से श्री कृष्ण ब्रज से गए, तब से हमारी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। अब उद्धव की बुद्धि घूमेगी क्या? अरे वहां कन्हैया रो रहे हैं और यहां ये रो रही हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ये आत्मा का परमात्मा से प्रेम है। क्या कहती हैं गोपियां? अंजन थिर ना रहत आँखियन में, अंजन थिर ना रहत आँखियन में, कर कपोल भय कारे, जब से श्याम सिधारे। हमारे लिए तब से केवल एक ऋतु है, बरसात। हमारी आंखों में आंसुओं के कारण काजल टिकता ही नहीं। देखिए कमाल की चीज। क्या कह रही हैं गोपियां? हमारी आंखों में काजल नहीं टिकता, जिसे पहुंचते रहने से हमारे गाल और आंखें काली हो गई हैं। और आंसू सलिल बहे पग थाके, बहे जात सित तारे। ये सूरदास का पद है कि सूरदास अब डूबत है ब्रज। कमाल है। सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे, काहे न लेत उबारे। आंसू धार हमारे हृदय क्षेत्र से होकर लगातार बहती रहती है। उनके आंसू हृदय से आते हैं, आंखों से तो निकल रहे हैं, आ कहां से रहे हैं? ये टीस कहां है? ये प्रेम कहां है? ये व्याकुलता कहां है? आप सब सोचिए। आप भी आत्मा से गोपियां हैं। जितने भी जीव संसार में हैं, आत्मा से सब गोपी हैं। और मनुष्य शरीर में आकर के भी अगर आत्मज्ञान ना कर सके तो बुरा मत मानिएगा, 0/100। जैसे पशु योनि में थे, वैसे ही मनुष्य योनि से वापस जाना पड़ेगा। आंसुओं की धार, गोपियां कहती हैं, हमारे हृदय से होकर लगातार बहती रहती है।
और कितनी विचित्र बात कही, कंचु की पट सु खत नहीं कब हूं। कमाल है। कंचु की पट सु खत नहीं कब हूं, उर बिच बहत पनारे, जब से श्याम सिधारे। क्या कहा, ऐसे आंसू बहते हैं, हमारी चोली का वस्त्र सदैव गीला रहता है। हमारा पूरा शरीर ही आंसुओं का जल बन गया है। हे कन्हैया, इन आंसुओं में ब्रज डूब जा रहा है, आकर इसे बचा क्यों नहीं लेते। सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे, काहे न लेत उबारे। अब सोचिएगा, ये गोपियां क्या दे रही हैं कृष्ण को। बार बार सोचो कि गोपियां क्या दे रही हैं कृष्ण को, क्या है उनके पास देने के लिए। आंसुओं के अलावा कुछ नहीं है, और हमारे पास बस यही नहीं है। अब प्रेम हो तो आंसू तो आपके अंदर भरे पड़े हुए हैं, खजाना है आंसुओं का। तो किसी पशु को रोते हुए देखा, किसी पशु को हंसते हुए देखा, आप बताइए। यही शरीर है जिससे हृदय से संसार के लिए रोते रोते जन्म गुजर गए। कभी आत्मज्ञान हो जाए, हम अपने आप पर भी कृपा नहीं करना चाहते। इसलिए भगवान के सरीखा प्रेम करने वाला, यानी भगवान प्रेम के अधीन होने वाला दूसरा संसार में कोई नहीं है। इसी यदि प्रेम का सच्चा आनंद लेना हो, नोट करो हृदय में, अगर प्रेम का सच्चा आनंद लेना हो तो मरने गलने वाली हड्डी मांस चमड़े के पुतले से नहीं। एक एक शब्द ध्यान देना, मरने वाले, गलने वाले, मिटने वाले हड्डी मांस चमड़े के पुतले से नहीं, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। हमारा इस चमड़े में कितना प्रेम हो गया, हम इसे, हाँ, भगवान की प्राप्ति के लिए इसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं, लेकिन वो प्राप्ति की तो इच्छा ही नहीं है। हम तो शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, ये ना मिटे संसार का सुख, परिवार का सुख पाने के लिए। बताइए, अभी तक तो आत्म जागृति के लिए हमें सोचना पड़ता है। इस शरीर से नहीं, प्रीतम परमात्मा ईश्वर सर्वेश्वर, उससे प्रेम करना चाहिए। ईश्वर प्रेम का इतना आदर करते हैं। आप देखिएगा, संसार में उस प्रेम का कोई आदर नहीं करता। गोपियों की चर्चा भगवान कर रहे हैं, भगवान स्वयं गोपियों के बारे में उद्धव से कह रहे हैं, क्या नहीं छोड़ा मेरे लिए गोपियों ने। सोचिएगा कभी। और आप हम लोगों ने भगवान को पाने के लिए क्या छोड़ा। हमारे पास तो समय तक नहीं है, भगवान का दिया हुआ समय भी भगवान के लिए नहीं है। बाकी तो छोड़ोगे क्या। हाँ, छोड़ के जाओगे, लेकिन वो छोड़ के जाना नहीं है। मैंने आपको बताया था कल भी, सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि रास पंचाध्यायी में
प्रारंभ में आया कि गोपियां भोजन छोड़ देती हैं, श्रृंगार छोड़ देती हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाती छोड़ करके दूध पिलाना छोड़ दिया, जो पति की सेवा कर रही हैं उस गोपी से वो भी छोड़ दी और सब चली जैसे नदी समुद्र से मिलने के लिए दौड़ती है। अब आत्मा इस देह में क्यों आई? परमात्मा से मिलने के लिए। अच्छा लगे तो इस दास की बातें, सेवक की बातें दिल में रखिएगा, हृदय में रखिएगा कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। जैसे नदी समुद्र से मिलने को बेचैन, ये गोपियां सबके हृदय में रहती हैं। देखिएगा, आपके हृदय में आत्मा गोपी है, सबके हृदय में भाव मौजूद है। इसे आग हवा देने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। आपके हृदय में दबी हुई चिंगारी है, प्रेम की चिंगारी है। अभी आपको उस प्रेम तक पहुंचना नहीं पड़ा। जिस दिन एक बार लग गई वो चिंगारी, फिर आप भी गोपियों की तरह ही गाएंगे, निश दिन बरसात नैन हमारे, निश दिन बरसात नैन हमारे। अभी हमारी स्थिति ऐसी क्यों नहीं? यानी भगवान से मिलने के लिए व्याकुल होवे, ये गोपी भाव है। संत महात्माओं की कृपा से आप और हम लोगों को ज्ञान, देखिएगा, एक माइक ज्ञान होता है, एक दिव्य ज्ञान होता है। माइक ज्ञान से संसार बढ़ता है, शरीर में संसार के अंदर अपनापन बढ़ता है, और आत्मज्ञान से अहम भाव नष्ट होता है। बहुत विचित्र चीज है। मैं प्रयत्न करता हूं पूरा आपके साथ में एक्सप्लेन करने का। जिसको देह का भान है उससे अहम भाव, अहंकार भाव नहीं जा सकता, लाख कोशिशें कर लो। आत्म भाव आते ही अहम नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? मैं देह हूं, बस ये ज्ञान से कट जाता है। आत्मज्ञान से शरीर का ज्ञान कट जाता है। और आप और हम लोग इस शरीर के ज्ञान को, इस शरीर के ज्ञान को सोचो बार बार, कितना अज्ञानता में भरे हुए हम लोग। ये ज्ञान से कटता है जब भगवान को बोलोगे कि भगवान मेरा, कृष्ण मेरा, तो मेरा का पेट भरने लगेगा, संसार में कोई नहीं रहेगा। अहम का पेट भरता है परिच्छिन्न देह के द्वारा, कारण सूक्ष्म और स्थूल देह के कारण अहम का पेट भरता है। हमारा देखो, संसार में, शरीर में, परिवार में, मिट्टी के समान में कितना अपनापन है। ये देह के कारण है, ये देह के कारण है। इस देह के अंदर ही आपके ऊपर सबसे बड़ी कृपा कि भगवान अपनी प्राप्ति का मौका बता रहे हैं। जहां अहंकार घटा, शरीर मानने वाला अपने शरीर को कहता है, ऐसे हाथ रख के सीने पे, ये मैं हूं। देखो कमाल की चीज, ये मैं हूं। और संसार के संबंधियों के द्वारा उसका पेट भरता है, तब बोलता है ये मेरा है। देखो कितनी विचित्र चीज है। एक अज्ञानता से मनुष्य शरीर मानकर अपने को अहम में जीता है,
और परिवार को मेरा कहता है। भगवान अंदर बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं टुकुर टुकुर कि अभी ये पशु से आगे निकला नहीं है, ये अभी भी शरीर तो मैंने दे दिया, संत महात्माओं का सत्संग भी दे दिया, लेकिन अभी इसमें शरीर का अपना भाव बहुत भरा हुआ है। और जब तक आप अपने को शरीर मानोगे तब तक सब नोट करो, संसार में अहम आ रहेगा। मैं गलत, मेरा गलत, मैं सही, मेरा सही। मैं आपको कंपेल नहीं कर सकता। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जागिए। ये मोह निशा रात्रि में अब ज्यादा दिन सोना नहीं पड़ेगा, ये तन छिन जाएगा। कबहू के करी करुणा नर देही। ये तो हम लोगों पर नारायण की असीम कृपा है। और संसार के संबंधियों के द्वारा मेरा का पेट भर जाता है। ये देखो दोनों चीजें, शरीर का पेट संसार के समान से, संसार के रिश्तों से, आत्मा का प्रेम परमात्मा से, आत्मा का पेट परमात्मा से, सत्संग से भरता है। आप कितने पुण्य भाग्यशाली हो, आपको भी पता नहीं है। आप अपने चारों तरफ 50-100 लोगों को तो जानते होगे। आप सोच लीजिए, क्या उनको आत्मज्ञान हो गया है? क्या उनको देह का भ्रम मिट गया है? क्या उन्हें परमात्मा के पाने की जागृति हो गई है? आप अपने परिवार में ही देखोगे। कबहू के करी करुणा नर देही, और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत महात्मा भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। और बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। ये सब भगवान की कृपा से मिलते हैं। कभी मत समझिएगा ये आप और हम लोगों को जो रोज सत्संग मिल रहा है, ये पता नहीं आप और हम लोगों ने कौन से जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, जिसका फल भगवान हमें दे रहा है घर बैठे हुए। और तब बोलते हो ये मेरा तो मेरा का पेट भरो भगवान से, और मैं का पेट भरो ब्रह्म से, आत्मा से। मैं आत्मा और मेरा परमात्मा। इससे छोटा मैं भी मर जाएगा। ध्यान दो दोनों, झूठा मैं मर जाएगा और झूठा मेरापन भी मर जाएगा। शरीर मैं नहीं, ये खत्म, अपनापन खत्म। शरीर में रहते हैं क्या बात है, मकान में रहते हैं क्या बात है, भगवान की चीजें हैं, भगवान की कृपा इसमें रहते हैं हम लोग। दुनिया से जो मेरापन है जोड़ा हुआ है वो चला जाएगा। ममता कटती है। कल भी कहा था, मेरे को तो आदत है बार बार रिपीट करने की। क्यों? ऐसा लगता है अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे। ममता कटती है भक्ति से। एक से ममता जुड़ी और संसार से कटी। देखो कमाल है। अब आप सोचिएगा, आपको अंधकार से डर लग रहा हो और उसी समय सूर्य सामने आ जाए, आप डरोगे अंधकार से? अंधकार रहेगा ही नहीं। आत्मज्ञान होते ही संसार से ममता अपने आप कट जाएगी। और अहमता काटने के लिए ज्ञान से बढ़कर कोई युक्ति नहीं है। अहमता काटने के लिए ज्ञान और ममता काटने के लिए भक्ति। मैं का आत्मा से, ज्ञान से कटता है, और अहमता यानी मैं कटेगा सही मेरे के जानने से, मेरा गलत मेरा कटेगा सही मेरे के जानने से। तो आपका ज्ञान और ममता काटने के लिए भक्ति। अब ध्यान से सुनो, पहले कौन कटेगा? पहले ममता कटेगी, फिर वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान कहां से होगा? इसलिए पहले हृदय में वैराग आवे,
इसके लिए भक्ति की जरूरत है। तो गोपियों का दृढ़ निश्चय था, मामेव दयितम प्रेष्टमात्मा मनसा गता। भगवान कहते हैं मामेव, मामेव एक शब्द का अर्थ है कि केवल मन से गोपियां मेरे पास आई हैं, उनका मन हर पल मेरे साथ रहता है। हर पल। इसमें अनेक भाव हैं, जो तुम्हें प्रिय लगता हो उसे लगा लो। कृष्ण में संगीत भी है, अगर मीठी आवाज और संगीत में प्रिय हो तो श्याम सुंदर की बांसुरी सुनो। अगर मीठी आवाज और संगीत सुनने का शौक हो तो भगवान की बांसुरी बज रही है। उनका स्पर्श कोमल है, उनका रूप बड़ा सुंदर है, उनका रस बेजोड़ है। इससे पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला